फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। आज हम सीखेंगे कि वेक्टर्स को कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है। इससे पहले हमने एडिशन ऑफ वेक्टर्स डिटेल में डिस्कस किया है। उसमें हमने देखा कि किस तरह से वेक्टर्स को ज्योमेट्रिकली ऐड किया जाता है। जिस तरीके से वेक्टर्स को ज्योमेट्रिकली ऐड किया जाता है उसी तरीके से वेक्टर्स को ज्योमेट्रिकली सब्ट्रैक्ट भी किया जाता है। मगर एक चीज की डिफरेंस है, एक छोटी सी डिफरेंस है, बट द डिफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो डिफरेंस क्या है? आई विल ट्राई माई बेस्ट टू पुट इट इन अ वेरी सिंपल मैनर विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। लेट्स कंसिडर टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। मान लीजिए वेक्टर बी को वेक्टर ए में से सब्ट्रैक्ट करना है। वी वुड लाइक टू सपोज सब्ट्रैक्ट वेक्टर बी फ्रॉम वेक्टर ए। तो कैसे करेंगे? वेक्टर ए को हम ऐड करेंगे एक नया वेक्टर, वेक्टर सी। ठीक है, एक नया वेक्टर है वेक्टर सी, इसको हम वेक्टर ए के साथ ऐड करेंगे। तो ऐड, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एडिशन? प्रोसेस ऑफ एडिशन हमने ऑलरेडी सीखा है। उसके लिए हम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर्स यूज करते हैं या पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स यूज करते हैं। तो वो लॉ यूज हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इन दो वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मगर ये वेक्टर सी जो है, इसके लिए ये नया वेक्टर, इसके लिए एक नेसेसरी कंडीशन है। दिस वेक्टर सी, इट शुड बी इक्वल एंड अपोजिट टू दैट ऑफ गिवन वेक्टर बी। दिस इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर वेक्टर सी। तो इक्वल एंड अपोजिट का मतलब क्या है? अगर वेक्टर ए है, मान लीजिए यहाँ पे वेक्टर बी है, ये दिस वेक्टर बी, तो एक दूसरा नया वेक्टर हम ड्रा करेंगे जिसकी लेंथ बराबर होनी चाहिए एज दैट ऑफ वेक्टर बी, बट इट शुड बी ड्रॉन इन अपोजिट डायरेक्शन। ये हम ड्रा करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, यहां से ऐसे। लेंथ इज इक्वल बट इज ड्रॉन इन अपोजिट डायरेक्शन। देन दिस वेक्टर इज कॉल्ड नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी, और इसी वेक्टर बी को हम कहते हैं वेक्टर सी। इसी का नाम रखा हमने, इसको हमने रिप्रेजेंट किया सी से। इज दिस क्लियर? इसी को हमने रिप्रेजेंट कर दिया वेक्टर सी से। इज दिस क्लियर? सो व्हाट इज वेक्टर सी? इट इज द नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी। तो ए को हम ऐड करेंगे एक नया वेक्टर, वो नया वेक्टर क्या होना चाहिए? नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी, नेगेटिव ऑफ गिवन वेक्टर बी। इज दिस क्लियर? ओके, अब यहां पे ऐसे ही लिखेंगे हम प्लस। अब सी के लिए पुट कीजिए, व्हाट इज सी? सी इज माइनस बी, नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी, नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी। इज दिस क्लियर? तो यहां से ये समझ आ गया, एक चीज हमें समझ आ गई यहाँ पे कि वेक्टर ए को हम वेक्टर बी के वेक्टर बी को हम वेक्टर ए से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जो प्रोसेस ऑफ सब्ट्रैक्शन है वो उसी तरह से है जिस तरह से प्रोसेस ऑफ एडिशन है। ठीक है ना? अब प्रोसेस ऑफ एडिशन में यहाँ पे क्या करना है? हमें ए के साथ एक नया वेक्टर ऐड करना है। वो नया वेक्टर क्या होना चाहिए? वो नया वेक्टर होना चाहिए नेगेटिव ऑफ द गिवन वेक्टर बी, विच इज टू बी सेपरेट फ्रॉम वेक्टर ए। इज दिस क्लियर? तो यहां से हमें मिलेगी डेफिनेशन फॉर द सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। क्या है डेफिनेशन? Subtraction of a vector B from a vector A is defined किसके बराबर है? is defined as the addition is defined as the addition of vector is defined as the addition, यहाँ पे लिखेंगे addition is defined as the addition of negative of vector B to the vector A. This is called subtraction of vector B from vector A. Is this clear? So subtraction of vector B from a vector A is defined as the addition. It is basically process of addition. जैसे पहले मैंने बता दिया, is defined as the addition of negative of वेक्टर बी टू द वेक्टर ए। इज दिस क्लियर? तो जो इससे पता चला कि जो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स है इट इज बेसिकली
प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। मगर एडिशन ऑफ वेक्टर्स इसमें क्या करना है, एक डिफरेंस है इस एडिशन ऑफ वेक्टर में, हमें ऐड करना है नेगेटिव ऑफ द गिवन वेक्टर बी। कौन सा गिवन वेक्टर, विच इज टू बी सेपरेट फ्रॉम ए, इसके लिए बस उसका नेगेटिव लेना, उसी का नेगेटिव वेक्टर ए के साथ हमें ऐड करना है। तो बाकी प्रोसेस उसी तरह से है। यू कैन यूज ट्रायंगल ऑफ वेक्टर्स, यू कैन यूज पैराग्राफ ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो कैसे, अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ज्योमेट्रिकली दिखाएंगे कैसे वेक्टर्स को हम सेपरेट करते हैं। ओके, कंसिडर टू वेक्टर्स, दिस इज वेक्टर, सपोज A and another vector B. Suppose we would like to add these two vectors. पहले इनको मान लीजिए ऐड करना है, हम चाहते हैं इनको ऐड करें, तो कैसे करेंगे ऐड? There are two rules for the addition of vectors. One is called head tail rule and the second one is tail rule. हमने ये दोनों रूल्स डिटेल में डिस्कस किए हैं फॉर द एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो यही हेड टेल रूल क्या कहता है, अगर दो वेक्टर्स को ऐड करना है, सबसे पहले हम वेक्टर ए ड्रा करेंगे, ये वेक्टर ए हमने ड्रा कर दिया, अब वेक्टर बी को शिफ्ट करेंगे, ठीक है ना, ताकि इसकी टेल वेक्टर ए के टिप के साथ मिल जाए। यहां से डायरेक्शन और लेंथ सेम रहनी चाहिए एज दैट ऑफ द गिवन वेक्टर। ओके, दिस वेक्टर बी की टेल को हमने वेक्टर ए के टिप के साथ मिला दिया। इज इट क्लियर? ओके, अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कौन रिप्रेजेंट करेगा? इज रिप्रेजेंट कंप्लीट बाय अ सिंगल वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द टिप ऑफ सेकंड वेक्टर अकॉर्डिंग टू हेड टेल रूल। ठीक है, अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कौन रिप्रेजेंट करेगा? इज रिप्रेजेंट कंप्लीट बाय एन एरो ड्रॉन फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द टिप ऑफ लास्ट वेक्टर और टिप ऑफ सेकंड वेक्टर। इज दिस क्लियर टू यू? ओके, अब यहां पे ट्रायंगल बन गया, इसका नाम रखेंगे ओ पी क्यू, इज अ ट्रायंगल। ठीक है, दिस इज कॉल्ड वेक्टर ट्रायंगल क्योंकि ऑल इट्स थ्री साइड्स रिप्रेजेंट कंप्लीटली थ्री वेक्टर्स। ठीक है, ये दो साइड OP एंड PQ रिप्रेजेंट करते हैं टू वेक्टर्स टेकन इन सेम ऑर्डर, और इसका जो थर्ड साइड है ट्रायंगल का वो रिप्रेजेंट करता है थर्ड वेक्टर टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। इज क्लियर? देन अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स, यहां पे लिखेंगे हम, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स and triangle OPQ, triangle OPQ ले लेंगे हम। Is this clear? So OP vector plus PB vector, these two vectors are in same order, therefore their result is represented by the third side taken in opposite order, that is third side is OQ. Is this clear? Okay, OP represents vector A, PQ represents vector B, is equal to OQ represents the result of these two, वो हम R से represent करेंगे, तो यहां पे लिखेंगे वेक्टर R। Is this clear? This is according to triangle of vector addition, triangle of vectors. Is this clear? तो ये OQ represent करता है वेक्टर एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर A एंड वेक्टर B। Is this clear? शाबाश, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है डिटेल में। अब यहां पे देखिए, फ्रॉम द टिप ऑफ वेक्टर ए या फ्रॉम द टेल ऑफ वेक्टर बी, यहां से हम एक दूसरा वेक्टर, एक नया वेक्टर ड्रा करेंगे नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी। नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी मैंने पहले ही समझा दिया, ये एक वेक्टर है जो हम वेक्टर बी के अपोजिट में ड्रा करेंगे एंड इसकी डायरेक्शन होनी चाहिए सेम एज दैट ऑफ द वेक्टर बी, इसकी लेंथ सेम है एज दैट ऑफ वेक्टर बी, बट डायरेक्शन क्या है? अपोजिट टू दैट ऑफ वेक्टर बी। देन दिस वेक्टर इज कॉल्ड नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी।
इसको हम नाम रखेंगे यहां पे वेक्टर पी एस, इज क्लियर, या पी क्यू डैश, सपोज पी क्यू डैश. So what is PQ dash? PQ dash represents the negative of vector B. Negative of vector B. इसकी लेंथ बराबर है that of B, but इसकी डायरेक्शन है opposite to that of B. Therefore vector PQ जो साइड है, ये जो एरो है, it represents vector B. Is this clear? अब यहाँ पे दो वेक्टर्स हैं. Forget about this triangle. Now consider this vector OP and PQ. These two vectors are in same order. ठीक है, एक वेक्टर का टिप दूसरे वेक्टर के टेल के साथ मिल रहा है. अब इन दोनों का रिजल्टेंट कौन रिप्रेजेंट करेगा? इज ड्रॉन बाय अ सिंगल एरो ड्रॉन फ्रॉम द टेल ऑफ वेक्टर ए टू द टिप ऑफ वेक्टर सेकंड वेक्टर. इज दिस क्लियर? ये दिस विल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी. इज दिस क्लियर? तो इस रिजल्टेंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे आर डैश से. नाउ अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल ऑफ वेक्टर्स, यहां पे भी ट्रायंगल ऑफ वेक्टर्स यूज करेंगे. अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स, तो ट्रायंगल कौन सा लेना है? ये ट्रायंगल, इन वेक्टर ट्रायंगल OPQ dash, OPQ dash is a vector triangle. In this vector triangle, OP and PQ are in the same order. So OP vector plus vector PQ Q dash vector is equal OQ vector which is in opposite order. ठीक है, OQ vector के बराबर होगा according to triangle of vector addition. ठीक है, शाबाश. What is OP? OP represents vector A. What is PQ? PQ represents vector B plus it represents negative of vector B. यहाँ पे लिखेंगे negative of vector B is equal to OQ dash. OQ dash is vector R. So this R dash is the vector sum of the vector A and the negative of vector B. Is this clear? R dash here is the vector sum of the vector A and the negative of vector B. Is this clear? And this is equal to A minus B is equal to R dash. Is this clear to you? So अगर ऊपर वाला ट्रायंगल ले लेंगे तो यहां से हमें मिलेगा एडिशन ऑफ वेक्टर्स. अगर नीचे वाला ट्रायंगल ले लेंगे दिस विल गिव द सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स. इज दिस क्लियर टू यू? तो यहां भी हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स यूज किया, इसमें के लिए भी हमने ट्रायंगल ऑफ वेक्टर्स यूज किया. पर एक ही डिफरेंस है, अगर वेक्टर बी को वेक्टर ए में से सेपरेट करना होगा तो हम वेक्टर बी नहीं उसका नेगेटिव वेक्टर कंसिडर करते हैं, तब उसी नेगेटिव वेक्टर को वेक्टर ए के साथ ऐड करते हैं. इज दिस क्लियर? उसके बाद जो प्रोसेस है फॉर द एडिशन ऑफ वेक्टर वो सेम है. इज दिस क्लियर? इसी तरह से दूसरा मेथड है टेल टेल रूल. इस टेल टेल रूल में क्या करते हैं, अगर इन दो वेक्टर्स को ऐड कर रहा है, पहले हम ले लेंगे वेक्टर ए, ये लिया वेक्टर ए, अब ले लेंगे वेक्टर बी. अब वेक्टर बी की टेल को वेक्टर ए के टेल के साथ मिलाना है, टेल टेल मिलाना है. ये मिला दिया हमने टेल टेल यहां से. दिस इज वेक्टर बी हियर. दिस इज क्लियर? अब मान लीजिए इन दो वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल है वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इट इज थीटा. इज दिस क्लियर? नाउ इस अगर वेक्टर ए वेक्टर बी ले लेंगे, ये ट्रायंगल ले लेंगे, तो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के दरमियान एंगल जो है वो हमने थीटा से रिप्रेजेंट कर दिया. अब ए और नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी के दरमियान क्या एंगल होगा? वो ये एंगल होगा. इफ दिस इज पॉइंट पी, तो यहां से ये एंगल होगा. दिस वुड बी द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी. ये एंगल कितना है? तो एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन कितना है? पाई या 180 माइनस ये इसमें से सब्ट्रैक्ट कीजिए थीटा. सो पाई माइनस थीटा या 180 माइनस थीटा इज द एंगल बिटवीन व्हाट? ए एंड ए डैश, ए एंड बी डैश, सॉरी ए एंड बी डैश. इज दिस क्लियर? तो यहां पे ए एंड बी के दरमियान जो एंगल है, सपोज थीटा बी द एंगल, थीटा बी द एंगल बिटवीन ए एंड बी, थीटा. ओके, अब यहां पे इनको ऐड करने के लिए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स यूज करेंगे.
तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट अ पैरेललोग्राम। यह हमने कंप्लीट कर दिया पैरेललोग्राम। एंड नाउ फ्रॉम दिस कोइंशियल पॉइंट ड्रॉ अ डायगोनल। This diagonal will represent the result of these two vectors according to parallelogram law of vectors. ठीक है, parallelogram law of vectors क्या कहता है, if two vectors be completely represented by two adjacent sides of a parallelogram taken in opposite order, then their resultant is completely represented by a diagonal drawn from the coincial point. Is this clear? ये coincial point से हमने diagonal ड्रा किया, ये इन दोनों का रिजल्ट रिप्रेजेंट करेगा ज्योमेट्रिकली। ओके, एंड नाउ अब यहाँ पे A को B सेपरेट करना है, A में से B को सेपरेट करना है। तो कैसे करेंगे, सेपरेट करने के लिए क्या करते हैं, B जो है B सेपरेट करना है A में से, तो B का नेगेटिव वेक्टर ड्रा करते हैं। तो यहां से भी हम B का नेगेटिव वेक्टर ड्रा करेंगे ऑफ इक्वल लेंथ बट इन अपोजिट डायरेक्शन। बैकवर्ड डायरेक्शन में हमने ड्रा किया एक एरो, उस एरो की लेंथ बराबर होनी चाहिए एज दैट ऑफ B। मान लीजिए इट इज रिप्रेजेंटेड बाय O P Q S इज अ पैरेललोग्राम। तो यहां से पॉइंट O से हम एक और नया वेक्टर ड्रा करेंगे OS डैश। इसकी लेंथ होनी चाहिए इक्वल टू दैट ऑफ OS बट इज ड्रॉन इन बैकवर्ड डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। अगर OS रिप्रेजेंट करता है वेक्टर B, देन OS डैश विल रिप्रेजेंट नेगेटिव ऑफ वेक्टर B। इज दिस क्लियर? शाबाश। अब फॉरगेट अबाउट दिस पैरेललोग्राम, कंसीडर दीज टू वेक्टर्स OP एंड OS। ठीक है, एंड कंप्लीट अ पैरेललोग्राम। यहां से भी एक नया पैरेललोग्राम हम कंप्लीट करेंगे। दिस इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स यूज करेंगे। टू एडिशन साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट टू वेक्टर्स कंप्लीटली टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय डायगोनल ड्रॉन फ्रॉम द कोइंसिडेंट पॉइंट। ये इज दिस क्लियर? ये रिप्रेजेंट करेगा रिजल्टेंट। अब ये रिजल्ट रिप्रेजेंट करेगा किस वेक्टर का, वेक्टर A एंड नेगेटिव ऑफ वेक्टर B। इसको हम नाम रखेंगे R डैश। सो इट इज हियर R डैश, इट इज डिफरेंट फ्रॉम दिस R। ये R यहां पे रिप्रेजेंट करता है वेक्टर A प्लस वेक्टर B। ठीक है, अब ये R डैश रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे अब ट्रायंगल। यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स यूज करें अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स। शाबाश। OS डैश, वेक्टर OS डैश प्लस वेक्टर OP, दिस प्लस दिस। पहले OP लिखेंगे, OP प्लस वेक्टर OS डैश। ठीक है, इज इक्वल डायगोनल। इसका नाम रखेंगे यहां पे दिस OP, दिस Q डैश, OQ डैश। ओके, यहां पे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स। OP प्लस OS dash is equal to the diagonal OQ dash. Is this clear? Shabash. What is OP? OP is vector A. What is OS dash? It represents vector B. Negative of vector B is equal to OQ dash. इसको हमने R से represent कर दिया, diagonal है R dash से. So it means that this R dash represents what? What? The resultant of vector A and नेगेटिव ऑफ वेक्टर B। इज दिस क्लियर? तो A यह आएगा A माइनस वेक्टर B, वेक्टर A माइनस वेक्टर B इज इक्वल टू द रिजल्टेंट R डैश। इस तरह से हमने दिखा दिया पैरेललोग्राम यानी कि ज्योमेट्रिकली कैसे हम ऐड करते हैं, या पर कैसे जिस तरह से कैसे हम ज्योमेट्रिकली सेपरेट करते हैं टू वेक्टर्स, जिस तरह से हम वेक्टर्स को सेपरेट करते हैं ज्योमेट्रिकली, उसी तरह से हम वेक्टर्स को ऐड भी करते हैं। यानी कि जिस तरह से वेक्टर्स को ऐड करते हैं उसी तरह से वेक्टर्स को सेपरेट भी करते हैं। तो यहाँ पे हमने दिखा दिया कि किस तरह से हम वेक्टर्स को सेपरेट करते हैं। जिस तरह से वेक्टर्स को हम ज्योमेट्रिकली ऐड करते हैं उसी तरह से वेक्टर्स को हम ज्योमेट्रिकली सेपरेट भी करते हैं। और एक ही चीज का ख्याल रखना है, जिस वेक्टर को सेपरेट करना है उस वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर लेना है। उसके बाद प्रोसेस इज सेम, चाहे ट्रायंगल ऑफ वेक्टर्स यूज करें चाहे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स यूज करें। अब अगर ये नीचे ऊपर वाला ट्रायंगल सॉल्व करेंगे, व्हाट विल यू गेट? मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ A² प्लस B² प्लस ट्वाइस AB
साइन बिटवीन ए एंड बी, ए वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के दरमियान क्या एंगल है, थीटा, कॉस ऑफ थीटा यहाँ पे आएगा। इज दिस क्लियर? एंड व्हाट एवर डायरेक्शन वो हम अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज दिस रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल अल्फा विद वन ऑफ द गिवन वेक्टर्स दैट इज ए, सो टेंजेंट ऑफ अल्फा इज इक्वल टू बी साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाई ए प्लस बी कॉस ऑफ थीटा। ये हमने ऑलरेडी डिराइव की है, ठीक है। जब हम ये ट्रायंगल सॉल्व करेंगे या ये ऊपर वाला पैराग्राम सॉल्व करेंगे तो ये रिजल्ट आएंगे। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, डिराइव भी किया है। अब अगर हम नीचे वाले पैराग्राम या नीचे वाला ये ट्रायंगल हम सॉल्व करेंगे, व्हाट विल वी गेट हियर? वी विल गेट देखिए यहाँ पे, अब यहां से नीचे वाला ट्रायंगल ले लेंगे तो यहां से जो रिजल्टेंट आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट आर डैश वो किसके बराबर होगा? ये भी ट्रायंगल है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ थीटा। यहाँ पे जो थीटा है, यहाँ पे जो एंगल लेना है वो एंगल लेना है हमें किसके दरमियान? ए एंड नेगेटिव माइनस बी के दरमियान, ए एंड माइनस बी के दरमियान, ए एंड नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी के दरमियान जो एंगल होगा वही एंगल यहाँ पे लेना है। और वो एंगल है, वो पहले मैंने बता दिया, इट इज 180 माइनस थीटा। तो यहाँ पे लिखिए 180 या पाई माइनस थीटा। इज दिस क्लियर? ओके, इट कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा, इट इज माइनस कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। 180 सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, वहां पे कॉस 180 एंगल है तो कॉस कॉस ही रहेगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो ये बनेगा माइनस, ये बनेगा माइनस प्लस माइनस ए बी ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ थीटा। इज दिस क्लियर? दिस इज द डिफरेंस, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस आएगा। अब इसी तरह से डायरेक्शन टेंजेंट ऑफ अल्फा, ठीक है, यहाँ पे अल्फा से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया इसको। अब यहाँ पे डायरेक्शन देखेंगे, जो रिजल्टेंट है मान लीजिए ये गिवन वेक्टर के साथ एंगल बनाता है यहाँ पे अल्फा डैश, तो अल्फा डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब ये अल्फा डैश टेंजेंट ऑफ अल्फा डैश किसके बराबर होगा? हमारे पास रिलेशन है, जब हम ये सॉल्व करेंगे तो यहां से आएगा इस तरह से बी ऑफ साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाई थीटा के बदले आएगा एंगल यहाँ पे 180 माइनस थीटा। इज दिस क्लियर? ओके, ए प्लस बी ऑफ कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा, ठीक है। सो दिस विल बिकम बी साइन 180 माइनस थीटा, साइन के बदले साइन ही आएगा, और ये फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में वहां पे साइन पॉजिटिव है तो ये आएगा साइन ऑफ थीटा। ए यहां से फिर ये कॉस 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, माइनस प्लस माइनस ही बनेगा कॉस ऑफ थीटा, टेंजेंट ऑफ अल्फा डैश। ये रिलेशन आएगी आर डैश के लिए और टेंजेंट ऑफ अल्फा डैश के लिए। सो देयर इज ओनली वन डिफरेंस, दैट इज यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है और यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, बाकी सेम है। इज क्लियर? अगर ऐड करना होगा तो एडिशन के लिए एक्सप्रेशंस है। अगर एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से सेपरेट करना है तो यहाँ प्लस के बदले माइनस आएगा, यहाँ भी प्लस के बदले माइनस आएगा। इज दिस क्लियर? अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे देंगे हम अब इसकी एप्लीकेशन देखेंगे। जो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स है, ये सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स हम जनरली यूज करते हैं टू कैलकुलेट द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन टू मूविंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो कैसे हम ये सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स का कंसेप्ट वहां पे यूज करते हैं, तो लेट अस कंसिडर एन एग्जांपल फॉर दैट। कंसिडर 4 डायरेक्शंस हियर, पहले 4 डायरेक्शंस हम कंसिडर करेंगे। यहां से मान लीजिए ऊपर की तरफ है नॉर्थ, नीचे की तरफ है साउथ, राइट, तो ईस्ट होगा, फिर यहां से वेस्ट होगा। इज दिस क्लियर? ओके, एंड नाउ मान लीजिए 2 cars आर मूविंग, 1 car इज मूविंग
टुवर्ड्स नॉर्थ, यहां से, एंड सेकंड कार इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, सपोज वन कार इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ विद ए वेलोसिटी BA। ठीक है, और उसकी जो वेलोसिटी है वो हम रिप्रेजेंट करेंगे यहां से एक एरो से, ड्रॉन फ्रॉम O। सपोज OP represents the arrow OP represents velocity vector VA of a car A, ठीक है, which is moving towards north, and second car is moving towards east with a constant velocity, suppose VB. VB is the velocity of car B, and the car is moving towards east with velocity VB. तो ये VB हम represent करेंगे OS से या OQ से। ठीक है, ओके। अब our aim is to determine the relative velocity of car A with respect to the velocity of car B। ठीक है, वो हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे VAB। ठीक है, वेक्टर VAB is called relative velocity of car A with respect to that of velocity B। Is this clear? Relative velocity of car A with respect to the velocity of car B। Is this clear? And is equal to, वो किसके बराबर होगी? VA माइनस VB के बराबर। ठीक है, ओके। अब ये कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे कैलकुलेट? वेक्टर ए में से वेक्टर बी को सेपरेट करना है, तो कंसेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ वेक्टर्स हम यूज करेंगे। क्या? जो वेक्टर बी है, जो वेक्टर हमने सेपरेट करना है उसका नेगेटिव वेक्टर ले लेंगे। तो वेक्टर बी हमने वेक्टर ए में से सेपरेट करना है, इसलिए वेक्टर बी का नेगेटिव वेक्टर ले लेंगे। तो एक वेक्टर हम ड्रा करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, टुवर्ड्स वेस्ट। उसकी लेंथ होनी चाहिए बराबर इक्वल टू दैट ऑफ VB, बट इट शुड बी ड्रॉन इन अपोजिट। ये हमने अपोजिट डायरेक्शन में ड्रा कर दिया। देन दिस OQ डैश रिप्रेजेंट्स व्हाट? नेगेटिव ऑफ व्हाट? वेक्टर VB। ये इसका नेगेटिव वेक्टर है। Is this clear? And now forget about this VB. यहाँ पे what is the angle between VA and VB? It is theta. Theta is 90 in this case. Okay? And now हमने VB का नेगेटिव वेक्टर ड्रा किया। Forget about this VB. Now we will consider VA and negative of VB. अब इन दोनों को ऐड करना है। वेक्टर VA को ऐड करना है किसके साथ? नेगेटिव ऑफ वेक्टर VB के साथ। तो हम क्या करेंगे? व्हाट वी डू हियर, दीज आर टू कोएफिशिएंट वेक्टर, तो हम यहाँ पे पैराग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स यूज करेंगे। उसके लिए पैराग्राम कंप्लीट करना पड़ेगा। पहले यहाँ से एक लाइन ड्रा करेंगे इक्विवेलेंट पैरेलल टू दिस OP, देन फ्रॉम P ड्रॉ अनदर लाइन इक्विवेलेंट पैरेलल टू OQ डैश। ये हमने ड्रा किया। देन द वेक्टर सम ऑफ VA एंड नेगेटिव ऑफ VB इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट? A diagonal drawn from this coincial point। ओके, और यही रिजल्टेंट इनका रिप्रेजेंट करेगा। और ये रिजल्टेंट अब हम R से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, इसको कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A कार A विद रिस्पेक्ट टू कार B। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। इज दिस क्लियर? ओके, अब इसी का मैग्नीट्यूड हमें डिटरमाइन करना है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट? A विद कार A विद मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ कार A विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑफ कार B किसके बराबर होगा? इट वुड बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, जब हम अकाउंट पैराग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स, इट इज इक्वल टू VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर माइनस ट्वाइस VA VB cos of theta. What is this theta here? It is angle between VA and VB. Is this clear? Okay. And what about direction? Tangent of alpha. मान लीजिए ये जो रिजल्टेंट है, इट मेक्स एन एंगल अल्फा विद द गिवन वेक्टर VA. ओके, देन दिस टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? इट वुड बी इक्वल टू VB साइन ऑफ थीटा divided by VA
minus VB cos of theta. Now what is theta here in this case? It is 90, तो यहाँ पे आएगा cos of 90. ठीक है, पहले थीटा ही लिखेंगे, फिर बाद में यहाँ पे देखेंगे. Here, what is theta? Theta is 90 here. And suppose VA, velocity of car A जो है, magnitude of velocity of car A, suppose it is 40 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, इसी तरह से velocity of magnitude of velocity of car B, यानी कि स्पीड कार बी की स्पीड है वो भी मान लीजिए 40 किलोमीटर पर आवर है. फॉर आवर कन्वीनियंस, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट VAB रिलेटिव वेलोसिटी किसके बराबर होगी? अंडर रूट ऑफ दिस विल बिकम 40 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर माइनस ट्वाइस 40 इंटू 40, ये भी 40 स्क्वायर बनेगा यहाँ पे, एंड cos 90 इंटू cos ऑफ 90. cos ऑफ 90 इज 0, तो ये टर्म 0 बनेगी. सो वी विल गेट 40 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर. ठीक है, दिस विल बिकम ट्वाइस 40 स्क्वायर, तो ये बनेगा 40 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 2. The relative velocity of car A with respect to car B. Is this clear? किलोमीटर पर आवर. अब डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं. Whatever direction, tangent of alpha किसके बराबर है? BB, it is 30, sorry, it is 40. Sin theta, what is theta here? Theta is 90, sin 90 is 1. Sin 90 is 1. Divided by VA is 40 minus cos VB is 40 into cos of 90. What is cos 90? It is 0. तो यहाँ पे आएगा tangent of alpha 40 sin 90 is 1 divided by 40 minus 0. तो 40 divided by 40 एक कैंसिल हो गया, 1 आएगा यहाँ से. So tangent alpha is 1. So it means that tangent alpha किसके बराबर होगा? Tangent of 45. Because tangent of 45 किसके बराबर होता है? 1 के बराबर. Tan cancel, so it means that alpha is equal to 45 degree. So it means that जो ये resultant होगा ये एंगल बनाएगा with the velocity of car A, इसके साथ एंगल बनाएगा ये 45 डिग्री. Is this clear? तो और इस रिजल्ट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा 40 अंडर रूट ऑफ 2. Is this clear? तो यहाँ पे हमने कंसेप्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स यूज किया. कहाँ पे? रिलेटिव वेलोसिटी मेजर करने के लिए. रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन मूविंग ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू अनदर मूविंग ऑब्जेक्ट. इज दिस क्लियर टू यू?